क्या ये सच सबके सामने आ जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? जानने के लिए सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो। अनिका के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस वक्त अनिका को खुद की सेफ्टी से ज्यादा बच्चे की सेफ्टी की फिक्र थी। आपका बेटा मुसीबत में है and he needs your help। अनिका के मुंह से ये सुनते ही रोहित चलते चलते रुक गया। He needs help। जैसे ही अनिका रोहित की तरफ बढ़ी, रोहित के गार्ड्स दौड़कर रोहित के पास आ गए। What do you mean by that? अनिका गार्ड्स को देखने लगी। गार्ड्स के सामने ये सारी बातें रोहित को बतानी चाहिए या नहीं, ये सोचने लगी। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ, आपके बेटे को आपकी जरूरत है। उनकी बात मैं आपको पब्लिकली कहना नहीं चाह रही थी, बट यू लेफ्ट मी विद नो ऑप्शन। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। देखिए, आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ने आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है, जिससे उसका मेंटल स्टेट खराब हो सकता है। कभी कभार बच्चे बातों को ना बहुत सीरियसली ले जाते हैं। हमारा एक कहा हुआ झूठ उनके लिए एक्सक्यूज मी, पेशेंट ज्योति शर्मा का रूम नंबर कौन सा है? इधर से लेफ्ट, रूम नंबर 5। थैंक यू। अनिका रूम के बाहर पहुंची। उसने देखा सामने की बेंच पर प्रीति सर झुकाए बैठी थी। प्रीति, हाँ, मुझे बुआ से मिलना है, चलो। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर अनिका और प्रीति अंदर आए। अनिका ज्योति बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी, और वो भी इस हालत में। ट्यूमर के इस हिस्से को सिर से निकालना होगा, लेकिन ये काम हर कोई सर्जन नहीं कर सकता है। इसके लिए वे नीड अ डैम गुड न्यूरोसर्जन। डॉक्टर अग्रवाल को ये नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे, वही फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता। अनिका स्कैन रिपोर्ट पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वो डॉक्टर अग्रवाल से कुछ कहने ही वाली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर अग्रवाल बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनिका की तारीफ अब कामिनी के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। डॉक्टर अग्रवाल के लिए अपने गुस्से को कामिनी ने किसी तरह दबाया। अनिका अपना फोन चेक करने लगी। कामिनी ने ना ही उसे कोई मेल किया था, ना ही कोई रिक्वेस्ट की थी। कामिनी, डॉक्टर अमृता के ईमेल का कोई जवाब आया? कामिनी की शक्ल से साफ पता चल रहा था कि अब उसके मुंह से जो निकलेगा वो झूठ होगा। कामिनी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, चेहरे पर झूठे एक्सप्रेशंस देकर कुछ चेक करने लगी। मैंने तुझे कितनी बार कहा है, इसकी बुआ के इलाज में जितने भी खर्चे होंगे मैं और इसके पापा मिलकर चुका देंगे। आखिर एक ही तो बहन है उनकी। प्रीति, अनिका, चले, डॉक्टर को और भी अपॉइंटमेंट्स लेने होंगे ना। आप फिल्मों में काम करती हैं या सीरियस में? सर, ये कोई मॉडल या एक्ट्रेस नहीं है। 6 साल पहले मनाली छोड़कर भाग गई थी और शादी के दूसरे दिन पता चला ये तो प्रेग्नेंट है, और अब 6 साल बाद लौट आई है। चलो जैसी भी है तो मेरी बहन ही। बेहद शर्मिंदा होकर अनिका कैबिन से बाहर निकल गई। कामिनी, मनीषा और प्रीति उसके पीछे आई। तुम तो जानती हो कि ज्योति बुआ को बचाने की मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से मैंने बात कर दी है। तुम्हारी अनिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दे तो हम सब ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। तुम्हारी माँ ने मरने से पहले जो वो 2 टके की कंपनी तुम्हारे नाम पे की थी, वो फार्मा कंपनी अपनी बहन के नाम पे कर दो। प्रीति बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए अनिका फैक्ट्री कामिनी के नाम कर देगी। अनिका को पता था कि कामिनी उसकी कंपनी हथियाने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ी थी, और आज प्रीति को मोहरा बनाकर कामिनी ने उसे धर्म संकट में डाल दिया था। अनिका को यूं सोचता देखकर मनीषा और कामिनी प्रीति को भड़काने लगी। देखा, तुम्हारी माँ ने इसके ऊपर कितने एहसान किए थे, और आज जब एहसान चुकाने का मौका आया तो देखो किस ख्यालों में डूबी हुई है। दे दो ना कंपनी, प्लीज दे दे कंपनी, दे दो। प्रीति की बातें जैसे अनिका के कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। पीछे खड़ी मनीषा और कामिनी को पता था अब उन्होंने अनिका को चारों ओर से फंसा लिया था।
प्रीति अनिका के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी। प्लीज प्लीज बचा लो मम्मी को, प्लीज दीदी। अनिका का ये रूप देखकर प्रीति का रोना थम गया। प्रीति को लग रहा था कि अनिका के लिए फार्मा कंपनी ज्योति बुआ की जान से भी ज्यादा प्यारी है। क्या अनिका ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए डॉक्टर अमृता बनकर उनका इलाज कर पाएगी? क्या ये सच सबके सामने आ जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? जानने के लिए सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो।